आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना भक्तिन, जिसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, उस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला होगा बिंदु महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय, दूसरा बिंदु होगा पाठ का प्रतिपाद्य, तीसरा बिंदु भक्तिन कहानी के शीर्षक का औचित्य, चौथा भक्तिन का स्वरूप वर्णन, पांचवा पाठ का सारांश होगा, जो कुल 4 भागों में हम लोग बांट के करेंगे। एवं चौथा भाग में 9 बिंदु होंगे, जिसमें पहला होगा भक्तिन की पवित्रता, भक्तिन द्वारा बनाया भोजन, भक्तिन का स्वभाव, भक्तिन की व्यवहारिकता, भक्तिन का गर्व, भक्तिन का सेवा भाव, लेखिका के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना, 8वां भक्तिन व लेखिका का संबंध, 9वां एवं अंतिम बिंदु होगा उसका लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार। और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु होगा पाठ का उद्देश्य। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग सारांश करेंगे, इसी में भक्तिन का आप ध्यान से सुनिएगा। अगर अलग से प्रश्न पूछता है कि भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए, तब विधिवत इसमें समझाया हुआ है, जिसे आप अगर ध्यान से सुने और समझें तो अपने आप कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अलग से भक्तिन का चरित्र चित्रण नहीं करेंगे। आइए शुरू करते हुए महादेवी जी का संक्षिप्त परिचय समझने का प्रयास करते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वे हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में सर्वोच्च स्थान रखती हैं। उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया, तब प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य नियुक्ति हो गई। बाद में सन 1960 में वहीं कुलपति बनी। विक्रम, कुमायूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1956 में अलंकृत किया। यामा और दीप शिखा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1987 में ऐसे यशस्विनी कवित्री का देहांत हो गया। महादेवी सन 1929 ईस्वी में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, किंतु गांधी जी की प्रेरणा से वे समाज सेवा में लग गई। उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना में अप्रतिम योगदान दिया। उनके साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। उनकी रचनाओं को देखें। महादेवी जी की काव्य रचनाएं नीरजा, रश्मि, निहार, शांड गीत, दीप शिखा, यामा आदि। उनकी गद्य रचनाओं में प्रमुख हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, निबंध संकलन, श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, संकल्पिता आदि। महादेवी वर्मा करुणा और मानवतावाद के भावों को प्रकट करने वाली रचनाकार है। उन्होंने जहां दीनहीन मानवता का मार्मिक चित्रण किया है, वहीं निरीह पशु पक्षियों का भी हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। नीलकंठ मोर, गौरा गाय, सोना हिरणी आदि ऐसे प्रभावी रेखा चित्र हैं कि ये पशु पात्र भी अपने सजीव व्यक्तित्व से पाठक को मुग्ध कर देते हैं। महादेवी की कोमल लेखनी का स्पर्श पाकर ये मानव की तरह बोलने लगते हैं। उनके गद्य में यत्र तत्र विचारों की गहराई और मधुरता बिखरी हुई है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ के प्रतिपाद्य को समझने का
प्रयास करते हैं। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती हैं। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और भक्ति कहानी के शीर्षक के औचित्य को समझने का प्रयास करते हैं। यदि शीर्षक के गुणों को आधार बनाकर भक्तिन कहानी के शीर्षक को देखें तो यह पता चलता है कि भक्ति कहानी का शीर्षक संक्षिप्त है, साथ ही जिज्ञासावर्धक भी है। कहानी की प्रमुख पात्र भक्तिन है। कहानी की सारी घटनाएं उसके जीवन व उसी के चरित्र पर ही आधारित है। भक्तिन ही वह चरित्र है जो कथानक का मेरुदंड है। कहानी के आरंभ में ही सबसे पहले भक्तिन का वर्णन किया गया है और उसके इतिवृत्ति को बताया गया है। भक्तिन के जीवन को 3 अलग अलग परिच्छेदों में वर्णित किया गया है। पहले परिच्छेद में उसके जीवन के प्रारंभिक अवस्था में उसकी विमाता द्वारा किए गए अत्याचारों की गाथा है। भक्तिन के पिता के मृत्यु तक की कहानी है। भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। इस परिच्छेद में वह 2 लड़कियों को जन्म देती है। इसमें यह बताया गया है कि भक्तिन का पति उसे बहुत प्रेम करता था। अंत में वे अपने परिवार से अलगाव कर लेती है। अलग होने के बाद वह अपने पति के साथ बड़े सुख से रहती है, लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं रह पाता। पहली बेटी के विवाह के उपरांत उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद भक्तिन के सास ससुर ने उसे सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी। दुर्भाग्य ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी बेटी विधवा हो जाती है। उस विधवा बेटी का विवाह धोखे से एक अकर्मण्य रिश्तेदार से करा दिया जाता है, जिसके कारण उसका परिवार एक बार फिर द्वेष में झुलस जाता है। वह अधिक कमाई के विचार से शहर आ जाती है। इस प्रकार वह लेखिका के संपर्क में आ जाती है। यहाँ उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। इस प्रकार यह कहानी पूरी तरह से भक्तिन के चरित्र को आधार बनाकर लिखी गई है। अतः इस कहानी का शीर्षक सार्थक व सटीक प्रतीत होता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और भक्तिन के स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी थी। वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्ति रख लिया था। वह अहिर कुल में पैदा हुई थी। सेवा धर्म में
वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और भक्तिन पाठ के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग सारांश को कुल 4 भागों में देखेंगे, जिसमें चौथा भाग में 9 बिंदु होगा, आप ध्यान रखेंगे। भक्तिन के जीवन का पहला भाग, ऐतिहासिक झूसी गांव में एक आहिर की इकलौती बेटी लक्ष्मी, उसी का नाम भक्तिन लेखिका ने रखा, का लालन पालन उसकी सौतेली मां ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हंडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता के मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने धोने के अपशगुन के डर से यह कहकर पीहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। घर पर विमाता का कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। उसने अपने पिता के मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग, आइए देखें। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र ही थे, अतः जेठानियां मौज करती, उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले बनाती, खाने के मामले में भी भेद किया जाता। जेठानियां और उनके लड़कों को सफेद राब, दूध व मलाई युक्त भोजन मिलता, किंतु भक्तिन व उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती थी। इस परिस्थिति में भी अच्छाई यह थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया। उसे परिवार से पृथक होते समय गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर में संपन्नता आ गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी कि दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केस कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी पहन ली। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। आइए तीसरे भाग को देखते हैं भक्तिन के जीवन का। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी युवती ही थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी, अतः भक्तिन का जेठौत अर्थात जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थी कि एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने
गांव वालों को बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने बर बनने के इच्छुक तितरवाज की अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी, किंतु तितरवाज ने कहा कि मैं तो इसके बुलाने पर अंदर गया था। समस्या के समाधान के लिए गांव की पंचायत हुई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रता प्रकट की, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी, यह संबंध सुखकर नहीं रहा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव न रहा। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। अब अंतिम भाग को देखें, ध्यान दीजिएगा, इसमें 9 बिंदु हैं। घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य जानती है। आइए पहला बिंदु, भक्तिन की पवित्रता। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया। चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उस तुरे को गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन कराती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। दूसरा बिंदु, भक्तिन द्वारा बनाया भोजन। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का ही तो होता था। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसे दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी। तीसरे बिंदु को देखें, भक्तिन का स्वभाव। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया, न ही ओय को बदलकर जी पर आ सकी। भक्तिन की व्यवहारिकता। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वह बुरा काम नहीं मानती। उसका मत है, अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। वह अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदल लेती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, अतः उसके पास तर्क थे। लेखिका ने जब उसको सिर घुटाने से रोकना चाहा तो उसने तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, किंतु इसके पीछे भी उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे
तो घर के काम कौन करेगा। आइए 5वें बिंदु को देखें, भक्तिन का गर्व। भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। जो सहायता करती थी उसमें अन्यों की अपेक्षा अपनी विशिष्टता देखती थी। वह सोचती थी कि दूसरे सहायता की हिम्मत तक नहीं करते। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी। उसे कृति में वह अपना सहयोग देखती थी। लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाने में ही लगी रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर भूख के कष्ट से बचाती थी। आइए इसके 6वें बिंदु को देखें, भक्तिन का सेवा भाव। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह कभी पुस्तक देकर, कभी स्याही लाकर या फाइल देकर लेखिका को सहयोग देती रहती थी। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले उठती थी। वह सोना, बसंत व गोधूली नामक पशुओं को बाहर निकालती थी। 7वां बिंदु, लेखिका के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी। बद्री केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह हट करके स्वयं आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे, तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ती। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। 8वां बिंदु देखें, भक्तिन व लेखिका का संबंध। लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती और वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। अंतिम बिंदु देखें, लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी ले लेने देती थी। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता था। वह परिचितों को आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद रखती थी। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। वह परदुख कातर नारी थी। जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था, तो उसकी खबर सुनकर वह व्यथित हो जाती थी। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह हट करके भी जेल जाने के लिए तैयार थी। वह अपने मालकिन के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट तक लड़ाई लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम भाग अभी चालू है। लेखिका इस भाग को पूरा करना नहीं चाहती है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विचारणीय बिंदु का
अंतिम बिंदु कहानी के उद्देश्य को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। भक्तिन कहानी महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में लेखिका ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि एक ग्रामीण महिला किस प्रकार अभावों, जिम्मेदारियों व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एक भावात्मक संबंध बना लेती है। भक्तिन कहानी में भक्तिन का जल्दी विवाह, अशिक्षित होना, उसकी बेटियों के प्रति दोहरा रवैया, पंचायत में अन्यायपूर्ण तरीके से उसके बेटी का विवाह आदि अनेक सामाजिक कुरीतियों को उद्घाटित किया गया है। भक्तिन कहानी के माध्यम से लेखिका का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं व स्त्री पुरुष के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को पाठकों के समक्ष रखना है। इस कहानी में लेखिका ने स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए दृढ़ता से आवाज उठाई है और सामाजिक रूढ़ियों की निंदा भी की है। तत्कालीन समाज में व्याप्त स्त्रियों के भेदभाव को व्यक्त करना ही उनका उद्देश्य है और संदेश भी। लेखिका यह बताना चाहती है कि जिस प्रकार किसी की सार्थकता में ही जब हमारा सुख दुख निहित हो जाता है, तो ऐसे समय में संबंध को सीमा की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। इसी को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही लेखिका का परम उद्देश्य है। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना भक्तिन, जो महादेवी वर्मा जी की कृति है, उस पर विचार किया, जिसके तहत हम लोगों ने मुख्य रूप से 6 बिंदुओं को रखा। पहला, महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय। दूसरा, पाठ का प्रतिपाद्य। तीसरा, भक्ति कहानी के शीर्षक का औचित्य। चौथा, भक्तिन का स्वरूप वर्णन। पांचवा बिंदु था पाठ का सारांश। और छठवां एवं अंतिम बिंदु कहानी का उद्देश्य। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। स्क्रीन पर महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ एवं कुछ पंक्तियां हैं जिस पर प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका उत्तर इस वीडियो में दिया जा चुका है। और आप जो है इस वीडियो को ध्यान से सुनकर जो है उन प्रश्नों के उत्तर को अपने पुस्तक में कॉपी में लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही।